अब हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे? पैरेलल में जुड़े होंगे। पैरेलल का मतलब समांतर ना, एक ही रहा, दूसरा और ठीक। ठीक है, R1 R2 और ऐसे आप n रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है, n लगा सकते हो। अब इसको क्या कर दो, बैटरी से जोड़ दो। बैटरी के बाद कितना पोटेंशियल V, इसके एक प्लेट पे V है, दूसरे पे 0 है, तो बेसिकली इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। बड़ी वाली प्लेट होती है पॉजिटिव, दूसरी वाली होती है। अब होगा क्या भाई, करंट आएगी यहाँ से, आई करंट भागते हुए चली आई, भागते हुए चली आई, यहाँ पर तक तो आई रही, बट वायर जैसे ही अलग अलग हो गए तो करंट हर उसमें अलग अलग जाएगी। I1 ना, मान लेते हैं कि इस वाले में I1 गई, इस वाले में I2 गई और इस वाले में I3, ठीक हो गया। ये I1 गई, I1 आई है यहाँ, I1 I2 एंड I3 तीनों फिर से आपस में मिल गई, यहाँ पे फिर से I इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो करंट रहती है हर रेजिस्टेंस पे वो अलग अलग रहती है। इस रेजिस्टेंस पे I1 है, इस पर I2 है, इस पर I3 है। अच्छा आगे देखते हैं फिर। अब पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है या अलग अलग रहता है, ये देखते हैं। भाई भाग क्या है, भागते हुए चले गया, भागते हुए चले गया, V इस पॉइंट तक V, इस पॉइंट तक V, इसके आगे भाग क्या है, मैंने बोला तार अगर वही है, तार इधर उधर बिखर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए बस बीच में, कोई कैपेसिटर नहीं आना चाहिए बीच में, कोई इंडक्टर बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो V रहेगा, V रहा, V रहा, V रहा, यहाँ तक भी V रहा, इस वाले में भी V रहा, इसके अंदर भागे तो भी V रहा, इस साइड से आओगे घूमते हुए 0 0 0, इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। R2 में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, V। इस वाले में R3 में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, V। तो बेसिकली आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल में क्या है, सेम है। तो पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम बट करंट, लेकिन अगर सीरीज में हो रहा था तो सीरीज में उल्टा हो रहा था, पोटेंशियल अलग अलग था और आपके पास करंट सेम है, ठीक है, क्योंकि एक ही वायर चल रहा हो गया। तो यानी यहाँ पर आप फिर से बैटरी को क्या दिखाई देगा, बैटरी तो कहेगा नहीं मेरे को एक ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस इनको दिखाई देगा जो कि होगा R इक्विवेलेंट, और ये रही बैटरी, ठीक है। कितना पोटेंशियल V और 0 है, करंट तो अभी भी आई इकट्ठा आई हो रही है, ठीक है, सही है। तो इस R इक्विवेलेंट में तो आई करंट है, लेकिन हर R1 R2 में अलग अलग करंट है, R इक्विवेलेंट में इस पूरे सिस्टम के अंदर आई करंट तो है, ठीक हो गया। अब पोटेंशियल आओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें भी V रहेगा क्योंकि सब में V है, V पर, ठीक हो गया। अब बताओ, तो R इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूँ तो करंट के हिसाब से निकालूंगा। अच्छा आई नेट, आई करंट क्या आएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस लिख दो क्या कि पोटेंशियल सेम रहता है और करंट आपके पास डिफरेंट रहती है, ठीक है, लिख देता हूँ चलो। तो पोटेंशियल सेम रहता है किसमें, पैरेलल में, और आपके पास करंट क्या रहता है, ठीक है, करंट डिफरेंट रहेगी। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I कौन सा वाला है, ये R इक्विवेलेंट को जो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अरे ओम्स लॉ से निकालोगे ना, बाय ओम्स लॉ, यहाँ बाय ओम्स, तो क्या होता था V इक्वल टू
आई आर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन, हो गया। तो आर इक्वल आई क्या आ जाएगा यहाँ से, वी पोटेंशियल वी है, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई वन की वैल्यू निकाल सकते हो, आई वन यहाँ वैल्यू है, आई वन कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल अभी भी वी है, रेजिस्टेंस आपका आई टू निकाल सकते हो, वी अपॉन, सिमिलरली वी अपॉन क्या, वी कॉमन करके काट दूं तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन प्लस वन अपॉन प्लस वन अपॉन दिस इज द आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। यानी ऐसे ही आपके पास 4 जुड़े हो तो प्लस R4, 5 जुड़े हो तो प्लस R5, ऐसे n जुड़े हो तो प्लस डॉट 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 करते हुए Rn, ऐसे जोड़ दोगे, हो गया। सही है। अब सुनो, अगर आपके पास सेम कैपेसिटर फॉर n कैपेसिटर, मतलब सॉरी रेजिस्टर, n रेजिस्टर जुड़े होंगे तो कैसा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन प्लस 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 करते हुए कहां तक, nth वाला रेजिस्टेंस, ऐसे जोड़ दोगे सबको। ठीक, अब दूसरा, अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हो जिनका रेजिस्टेंस सेम हो, यानी कि मान लेते हैं कि R हो, तो क्या हो जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन डॉट 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 जुड़ते हुए 1 अपॉन R, दो 1 अपॉन R जुड़ेंगे, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, 2 अपॉन R, फिर 3 जुड़ेंगे तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R 3 अपॉन R, ऐसे ही n जुड़ेंगे तो n अपॉन R, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन R, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, देयरफॉर तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R अपॉन, ये कब लगाएंगे, जब सेम रेजिस्टेंस हो, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ये तभी लगेगा जब आपके रेजिस्टेंस सेम होंगे, हर रेजिस्टर के बाद रेजिस्टेंस कितना रहे। ठीक, नोट करो।